जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी संगत जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह कैन अंकल जी का, जो कि दिल्ली के निवासी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है और लंगर प्रसाद की महिमा का बखान किया है। हम सभी जानते हैं संगत जी कि गुरु जी का लंगर प्रसाद, जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग छुपी होती है। गुरु जी के यहाँ मिलने वाला प्रसाद, चाहे वह जल प्रसाद हो, चाहे वह चाय प्रसाद हो, चाहे वह लंगर प्रसाद हो, असाध्य बीमारियों को जड़ से खत्म करने में पूरा सक्षम है। गुरु जी जब चोले में थे तब भी संगत को वह प्रसाद दिया जाता था, और आज गुरु जी चोले में नहीं हैं, लेकिन फिर भी वैसा ही सब कुछ आज भी चला आ रहा है। लोगों की असाध्य बीमारियां खत्म हुई हैं, पहले भी और आज भी। बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग सुनने के लिए आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, मिर्चीला उपचार। एक मित्र से गुरुजी के बारे में सुनकर हम उनके पास पहुंचे थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और सप्ताह में 2 बार आने के लिए कहा। इस समय मैं बवासीर और मधुमेह से पीड़ित हूँ। संगत में हमें लंगर परोसा गया, जिसमें बहुत मिर्चें थी। इतनी मिर्चें देखकर मुझे डर लग रहा था कि मेरे बवासीर रोग को और भी गंभीर परेशानी हो जाएगी, वो मेरे रोग को और भी बढ़ा देगा। किंतु गुरुजी का लंगर होने के कारण हम उसे खा गए। मैं आकर लंगर ग्रहण करता रहा और विस्मय से मेरी अवस्था में सुधार होने में। फिर एक दिन वह रोग, जिसका 10 वर्षों से कोई उपचार नहीं हो पा रहा था, एकाएक खत्म होता चला गया। अब मैं घर पर भी भोजन के साथ में मिर्चों का प्रयोग कर लेता हूँ। जहाँ तक मेरे मधुमेह का प्रश्न था, उसका भोजन से पहले और बाद का स्तर हमेशा 125 से 175 ही होता था, कि उसका आदर्श स्तर 100 से 140 होना चाहिए। गुरुजी के यहाँ जब जाता था, आधा किलो मिठाई का प्रसाद खाता था। सामान्यतः मेरे डायबिटीज का स्तर बढ़ना चाहिए था, किंतु वह घटकर 91 से 141 हो गया था। वास्तव में आजकल मुझे घर पर भी मिठाई खानी पड़ती है, जिससे मेरी डायबिटीज का स्तर अधिक गिर जाता है। मैंने रात को इस रोग की औषधियां भी अब बंद कर दी हैं, और प्रातःकालीन की मात्रा में वह कम भी हो गई है। गुरु जी की कृपा ऐसी ही होती है। मेरी एक और समस्या थी, मूत्र मार्ग में अवरोध। गुरु जी के पास आने से पूर्व दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में मेरी एक साधारण शल्य क्रिया हुई थी, पर उसके 2 माह के बाद उसमें फिर अवरोध आ गया। उसी चिकित्सक ने कहा कि इस उपचार के पश्चात मूत्र मार्ग सिकुड़ जाता है और फिर से शल्य क्रिया की सलाह दी जाती है। दूसरी शल्य क्रिया भी हुई, किंतु 4-5 माह के बाद फिर से वही परेशानी आ गई। मैंने संगत के एक सदस्य को गुरुजी को इससे अवगत कराने को कहा। गुरुजी ने उपाय बताया, जिसको करने के उपरांत मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जय गुरु जी। यदि वह कभी रोग होता है तो मैं औषधि खाकर स्वस्थ हो जाता हूँ। हम राजौरी गार्डन के मुख्य बाजार के एक किराए के मकान में रहते थे। 1999 में मकान मालिक ने उसे भवन निर्माण को बेच दिया और वहां दुकानें बनाना चाहता था। हमें वह मकान खाली करने को कहा गया, किंतु ऐसा कर पाना हमारे लिए संभव नहीं था। इन गुरुजी से मैंने उस बात का उल्लेख किया। वह मेरी ओर देखते रहे और चुप रहे। मैंने पुनः उनसे विनती करी, फिर भी वो मेरी तरफ देखकर चुप रहे। मैंने सोचा कि गुरुजी उत्तर नहीं दे रहे हैं,
अतः उनसे प्रार्थना करने में ही मेरी भलाई है। परंतु उनके चुप रहने का कारण मुझे अगले दिन पता चला। अगले दिन संगत में आते हुए हम धोला कुआं पर एक यातायात अवरोध में फंस गए। अचानक हमारी कार के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। एक मिस्त्री ने आकर हमारी सहायता की और वह सही भी हो गई। किंतु जब वह हुआ जो वहां हुआ, उसके लिए हम गुरुजी के लिए आभारी हैं। अन्यथा यह घटना कहीं भी हो जाती तो वह दुर्घटना में बदल जाती। मुझे स्पष्ट हो गया कि पिछले दिन जब मैं गुरुजी से विनती कर रहा था, वह इस दुर्घटना से हमारा बचाव कर रहे थे। मैं उनसे एक छोटी सी बात के लिए उनकी कृपा की आशा कर रहा था, जब वह हमें संभव मृत्यु से बचा रहे थे। उनकी दया वहीं समाप्त नहीं होती। 1 महीने के बाद हमने नया घर खरीद लिया और उसमें जा बसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रत्येक को आशीर्वाद। गुरुजी के प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद मिलता है। उनसे कोई अछूता नहीं रहता। वह भी जिनके पास उनका चित्र है, जो उनके बारे में सुनते हैं और जो उनसे विनती करते हैं, सबको उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता है। नाभा निवासी मेरी पत्नी के भाई गुरुचरण सिंह मान के साथ भी ऐसा ही हुआ। हम उन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाया करते थे। एक दिन वह दिल्ली आए और गुरुजी ने उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया कि वह प्रसन्नचित्त और आनंदित रहे। उनकी पुत्र वधू ने गुरुजी का चित्र मांगा, जो उसे दिया गया। कुछ दिनों के पश्चात गुरुजी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। उस समय वह गर्भवती थी और गुरु कृपा से एक उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से उत्पन्न सब बच्चे अपनी आयु से अधिक कुशाग्र बुद्धि और चंचल होते हैं। जब सौभाग्यशाली दंपति ने गुरुजी से उसके नामकरण करने की बात करी, तो गुरुजी ने उसका नाम गुरचरण जी रखा। जब गुरुजी किसी परिवार को अपने संरक्षण में लेते हैं, तो वह सदा सुखी रहता है। जब गुरुचरण को गुर्दों में अत्यंत कष्ट हुआ, तो उसने गुरुजी से उनकी दया के लिए प्रार्थना की। वह शीघ्र ही फिर से स्वस्थ हो गए। फिर उनको भी मूत्र मार्ग में पथरी के अवरोध के कारण परेशानी होनी शुरू हो गई। दर्द नाशक औषधियां लेते हुए भी उनका दर्द वैसा ही बना रहा। उन्होंने मुझे गुरुजी से निवेदन करने को कहा। जब मैंने ऐसा किया तो गुरुजी ने केवल अपना सिर हिलाया। शीघ्र ही गुरुचरण की पथरी और वेदना भी खत्म हो गई। जय गुरुजी। गुरुचरण के सामने एक और समस्या आ खड़ी हुई। वह नवा में एक निजी विद्यालय चलाते थे। 2005 में पंजाब सरकार ने ऐसे सभी विद्यालयों को निषेध कर दिया जिनको मान्यता प्राप्त नहीं थी। उन्होंने मुझे फोन कर गुरुजी से विनती करने को कहा। हमने मंदिर में प्रार्थना करी और मान्यता के लिए आवेदन देने का परामर्श देने के साथ गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना करने लगे। शीघ्र ही गुरुजी की दया से उनके विद्यालय को सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई और उसमें छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई। जय गुरुजी। गुरुजी सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। उसके लिए केवल समर्पण और आस्था आवश्यक है। उनको अपनी समस्याएं बताने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जो भी आवश्यक है वह हमें वो सब देते हैं। साथ ही हमारी सारी समस्याओं का निवारण भी करते हैं और अंत में वह जो भी हमारे लिए अहितकारी होता है उसे नष्ट कर देते हैं। इन कारणों से गुरुजी ईश्वर हैं। हम उनके दर्शन कर उनसे कुछ भी पाने के लिए अत्यंत भाग्यशाली हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और लंगर प्रसाद करने से उनको जो डायबिटीज थी और यहाँ तक कि उनको पाइल्स की परेशानी थी वो भी खत्म हो गई। औषधियाँ वो ले रहे थे। उसके बाद उनको बार बार वॉशरूम जाते थे, शौच जाते थे, तब उनको परेशानी होती थी टॉयलेट के समय।
वो भी परेशानी कैसे करके गुरुजी ने उनकी खत्म की। उनके पत्नी के भाई को भी गुरुजी ने ब्लेस किया। हालांकि उनके पत्नी के भाई एक स्कूल भी चलाते थे और सबसे पहले मान्यता उनके भाई के स्कूल को मिली। तो गुरुजी क्या नहीं कर सकते संगत जी। हमें जरूरत है उनमें आस्था बनाए रखने की, उनसे प्रेम करने की। और संगत जी, अब सावन शुरू होने वाला है। बहुत सी जगह तो मंडे से ही सावन स्टार्ट हो गया, लेकिन हम लोग पूर्णिमा के बाद सावन का अ, उदय मानते हैं, आरंभ मानते हैं। और जैसे ही सावन स्टार्ट होगा, मैं आपके साथ गुरु जी की पावन पुस्तक श्री शिव महापुराण, उसके उसके पाठ आपके साथ, अध्याय आपके साथ शेयर करूंगी। और समय संगत जी सुबह 10:30 बजे रखूंगी पहले, और उसके बाद फिर जैसे गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा का समापन होगा तो शाम को 5 बजे, सुबह 10:30 और फिर शाम को 5 बजे, दोनों टाइम आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन पहले मैं 10:30 बजे सुबह मॉर्निंग में शुरू करूंगी, क्योंकि शाम को जैसे भी पुस्तक चल रही है दिव्य आभा, उसके समापन के बाद शाम भी आप श्री शिव महापुराण पाठ का अध्ययन कर पाएंगे। और जिनके पास वो पुस्तक है तो वो पढ़िए, जिनके पास नहीं है वो सुनिए। और कहते हैं ना, गुरु जी कहा करते थे, सत्संग करने वाले का भी भला ते सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो श्री शिव महापुराण तो गुरु जी ने कहा था कि एदा पाठ किया करो, बहुत चंगा होता है। मतलब श्री शिव महापुराण को अप्रूवल दिया था गुरु जी ने कि उसका पाठ पढ़ना चाहिए, करना चाहिए। घर में सुख शांति आती है, धन समृद्धि आती है, और हमें अनेक रोगों से, कष्टों से छुटकारा मिलता है। तो जैसे आपने मुझे अभी प्यार दिया, आगे भी ऐसे देते रहिए। और सब हम सभी पर गुरु जी अपनी छत्र छाया बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।